जय माता की, जय माँ काली। माता रानी की कृपा से आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक नई जानकारी आप सबके लिए लाई हूँ। बहुत हिस्से लोगों के प्रश्न होते हैं कि माँ काली की घर में पूजा करनी चाहिए या नहीं, और माँ को बलि क्यों चढ़ती है, क्या माँ बलि लेती हैं? इन प्रश्नों के उत्तर देने की मैं आपको कोशिश करूँगी। भगवान शिव ने माँ काली को प्रकट करने के लिए पार्वती जी का दूसरा रूप माँ काली का बनाया। माँ काली तामसिक प्रवृत्ति की हैं। इनका जन्म काली 14 को हुआ था। माँ के सभी बच्चे अपने होते हैं, चाहे सुर हो या असुर, वो सबको बराबर ममता देती हैं। माँ काली अपने लिए कभी बलि नहीं लेती, उनकी योगिनियों के लिए बलि की जाती है। कोई भी उच्च शक्ति बलि नहीं लेती। अगर माँ बलि लेती होती तो छिन्नमस्ता का रूप धारण करके जय विजय की भूख मिटाने के लिए उन्हें रक्तपान कराया था, क्योंकि माँ कहती है कि तुम्हें मैंने पैदा किया तो तुम्हारा पालन पोषण करना मेरी जिम्मेवारी है। माँ काली की साधना या 10 महाविद्याओं की साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। माँ काली के साथ सभी राक्षस भी चलते हैं। उनकी प्रवृत्ति ही मदिरा पीने की, मांस खाने की होती है। तो माँ के मंदिर में जो चढ़ता है वो माँ नहीं लेती, असुर लेते हैं, उनके गण लेते हैं। माँ काली के साथ प्रेत और गण चलते हैं, वो भी तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनको मदिरा चढ़ती है। माँ कभी भी मांस मदिरा नहीं लेती, वो बहुत उच्च की शक्ति है। दूसरा प्रश्न है कि माँ काली की प्रतिमा या फोटो घर में नहीं रखी जाती। अगर आपकी माँ का रंग सांवला हो तो क्या आप उनको घर से निकाल देते हो? अगर लोगों के मन में ऐसा वहम है तो ये नहीं करना चाहिए। अगर माँ का रंग काला दिख रहा है तो वह रंग काला नहीं है, उनका श्याम वर्ण है। माना जाए तो उनका बहुत काला रंग है, अंधकार के समान। वो इसलिए कि वो अपने बच्चों पे आने वाली हर विपत्ति को अपने अंदर समा लेती हैं, इसलिए वो घोर अंधकार से भी काली हैं। उसकी संतान पर कोई विपत्ति आने वाली हो तो सबसे पहले आगे खड़ी हो जाती हैं। ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि माँ के स्वरूप को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। उनसे प्यारा कोई नहीं है। अपने बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे प्यारी होती है। अगर उसको प्रेम से देखोगे तो उनसे प्यारा कोई नहीं है। आपका जिस देवी में मन लगे आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सभी एक हैं। माँ की कृपा से सभी देवियाँ एक ही रूप है। ये माँ काली सभी का कल्याण करती हैं। उस स्वरूप को मत रखो जिसकी जीवा से रक्त की धारा बह रही हो और तलवार से रक्त बह रहा हो, जो उनका विकराल स्वरूप है। उसको मत रखो। जिनके नर मुंडमाला है, खप्पर से रक्त बह रहा है, जीभ से रक्त बह रहा है, वो मत रखो। आप दक्षिणा काली का चित्र रखो। अगर लोगों में ये संशय है कि अब तो हम रख चुके हैं तो उनको हटाना नहीं, उनको शांत कर सकते हो। अगर आपके पास चांदी या की कटोरी है तो उसके सामने आप थोड़ा सा शहद भरकर वहाँ सब रख सकते हैं। 3 दिन या हफ्ते में एक बार चांदी का पात्र में आप ये रखो शहद। तो अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो पीतल का और मिट्टी का पात्र भी चलेगा, लेकिन स्टील का पात्र ना रखें। उनका विग्रह है तो उनको खप्पर में रख सकते हो, चित्र है तो उनके आगे रख सकते हो, तो उनका स्वरूप स्वयं शांत रहेगा। सुबह शाम उनके आगे धूप बत्ती जगाएं, उनकी पूजा करें, उनके सामने शिव पंचाक्षर का पाठ करें, काली चालीसा का पाठ करें, उनसे भी वो शांत होती हैं। तो अगर वैसा स्वरूप आपने विराजमान कर रखा है तो कोई बात नहीं, वो शांत रूप में आ जाएंगी। मन में संशय नहीं करना चाहिए कि माँ हमें नुकसान पहुँचाएगी। वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाती। वो आपकी विपत्तियों का हरण करेगी, आपका हरण कभी नहीं करेगी। वो रक्षा करती हैं अपनी संतान की और भक्षण करती है उनके शत्रुओं का। शत्रु कौन है? हमारे खुद के विकार। सबसे पहले हमारा अहंकार हमारा विकार होता है, हमारा मोह विकार होता है। अगर मोह किसी से हो जाए तो हमारे लिए बहुत कष्टदायी होता है। तो वो हमारे अहंकार का, मोह का नाश करती है। सबसे पहले अपने से आकर्षित करके दूसरों से मोह छुड़ाती है। वो हमारी काम वासना का नाश करती है कि हम किसी की तरफ बुरी नज़र से ना देखें। गृहस्थ हो, सिर्फ अपने पत्नी को देखें और किसी और को ना देखें। तो हमारे विकारों का नाश करती है। आप माँ को शांत रूप में गौर वर्ण में बुलाओगे तो वो उसमें भी आएगी। ये लोगों की गलत धारणा है कि माँ को घर में पूजा नहीं करते।
इसलिए पूर्ण विश्वास से माँ की पूजा करो, पाठ करो। वो आपके सारे दुख मिटा देगी। बुरा हो वो शक्तियाँ करती हैं जैसे प्रेत गण, कर्ण, पिशाचनी और अन्य भूत प्रेत, जो लोग उनकी सिद्धि साधना करते हैं। गलती होने पर वो दंड देती है और साधक का बुरा कर सकती है। माँ काली तो बहुत दयालु है, वो कभी बुरा नहीं करती। माँ की शरण में रहने वाला कभी दुखी नहीं रहता। इसके साथ ही मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ, माँ आप सभी की रक्षा करे, सुखी करे। यही मेरी कामना है। जय माता दी।